Ansh and I manage accounting products for IMS Pro School and today we are going to discuss about CMA. इस वीडियो में मैं आपको US CMA के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगी from what it is to cost कितना करता है ये, कहाँ आपकी opportunities हैं, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगी. So do watch this video till the end and don't forget to subscribe to our YouTube channel because हम लोग बहुत सारा नया content लाने वाले हैं जो आपके करियर के लिए काफी यूजफुल हो सकता है. Also, don't forget to press the bell notification icon because जब हम न्यू वीडियो पोस्ट करेंगे आपको आएंगे नोटिफिकेशंस. तो quickly let's dive deep into what CMA is. तो चालू करते हैं CMA के फुल फॉर्म से. It's a certified management accountant. एक certified management accountant क्या करता है, क्यों करता है, उसको जानने के लिए हम एक छोटा सा होमवर्क करेंगे, which is what is the difference between मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. क्योंकि बहुत लोगों को ये तो पता होगा कि ओके मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, बट वो क्या करता है वो जानने के लिए उनको ये नॉलेज नहीं होती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करते क्या है. बिकॉज आप में से काफी सारे लोगों को ये तो पता होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है. तो मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जिससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है. सो अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखें, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, कंपनी ने जो भी ट्रांजैक्शन एंटर किए होते हैं इन द कंप्लीट ईयर उसको आप रिकॉर्ड करते हैं एंड प्रेजेंट करते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच आर द बैलेंस शीट, द P&L, कैश फ्लोज, नोट्स टू अकाउंट्स. आप कंपनी के पास्ट हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस को प्रेजेंट करते हैं इन अ वे वेयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस. मतलब क्या हुआ, मतलब कि अगर कंपनी ने कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस किए हैं, सेल्स किए हैं, परचेसेस किए हैं, सब इन द प्रीवियस ईयर, उनको आप प्रेजेंट करेंगे इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो भी यूजर्स हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, बैंक लोन देखने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं, क्रेडिटर्स देखते हैं कि हमें इनको क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं, डेटर्स, इंस्टीट्यूशंस, जितने भी आपके एक्सटर्नल पार्टीज होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं. इंटरनली भी कंपनी में मैनेजमेंट वगैरह आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं टू डिसाइड द हेल्थ ऑफ द कंपनी, बट ये मोस्टली सब एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होता है एंड ये हिस्टोरिक डेटा पे बेस्ड होता है. वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड दिस इज द बिग डिफरेंस, दे फोकस ऑन द फ्यूचर. ये आपको हिस्टोरिक डेटा को प्रेजेंट करना नहीं बताते, ये फ्यूचर में क्या एक्शंस लेने चाहिए उसके लिए अकाउंटिंग करते हैं टू एड द मैनेजमेंट टू हेल्प टेक देयर डिसीजंस. बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट सर्टेन एनालिसिस कैरी आउट करते हैं जिसमें वो डेटा को एंड ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करते हैं एंड रिकमेंडेशंस देते हैं फॉर द इंटरनल यूजर्स ऑफ द कंपनी. दे क्रिएट रिपोर्ट्स सो दैट दे कैन मेक देयर डिसीजंस बेस्ड ऑन दीज रिपोर्ट्स. सो अब बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में तो आपने डिफरेंस देख लिया. देन लेट्स कम बैक टू द CMA कोर्स. सो वी आर टॉकिंग अबाउट US CMA. सो लेट मी मेक दिस क्लियर टू यू. CMAs आर नोन वर्ल्ड वाइड बट बाय डिफरेंट नेम्स. जैसे इंडिया में एक ICWA होता है, वो इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस करता है, व्हिच मींस CMA ही बोलते हैं इंडिया में भी, बट इट्स एन इंडियन CMA. सिमिलरली यूके में इस डिग्री को CIMA बोलते हैं और सीमा भी बोलते हैं काफी सारे लोग. बट इन दिस वीडियो वी आर फोकसिंग ऑन US CMA. Why US CMA? I will come to it a little later because I will give you a short comparison between US CMA, SEMA and Indian CMA so that you can decide better which one is for you. To give you a brief about US CMA, US CMA globally recognized है in more than 150 countries, which means इतने सारे worldwide आपको opportunities मिलेंगे क्योंकि not only India, US but 150 plus countries में ये degree recognized है. It is given to you by the IMA, which is the Institute of Management Accountants based out of US, and it's a professional certification. Now we'll move on to किसको करना चाहिए US CMA and who are the right candidates to pursue this course. The first set of people will be any type of students who want to get into accounting and finance. बट ऑडिट एंड टैक्स करके या तो वो बोर हो गए हैं या तो उनको ऑडिट एंड टैक्स में घुसना ही नहीं है. देन दिस इज अ वेरी गुड कोर्स फॉर यू. इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, टीचर्स यू एवरीथिंग अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंस, एंड it will take you away from audit and tax because you will be a part of the strategic decision making team and you will make reports for the management. So आपको finance and accounts की knowledge तो आ ही जाएगी but आपको audit और tax वाले काम नहीं करने पड़ेंगे. The second set of people are professionals who are looking to make career advancement and especially into management type of roles. So अगर आप already job कर रहे हैं, this is a very good course for professionals because this is a relatively shorter course and ये designed ही professionals के लिए किया गया है because ये आपको basic level की चीजें नहीं पढ़ाता है, ये सीधा आपको एक professional
प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन देता है, तो जो प्रोफेशनल्स हैं ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनको एडवांसमेंट चाहिए इन देयर करियर या मैनेजमेंट टाइप ऑफ रोल्स में मूव करना है, लाइक द CFO, अगर आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का हेड बनना है, हेड ट्रेजरर बनना है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड बनना है, देन दिस इज अ वेरी गुड कोर्स फॉर यू। ये आपको काफी नई हाइट्स पे लेके जाएगा। द थर्ड सेट ऑफ पीपल आर बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स, जिनको बिजनेस अपना चालू करना है, बिजनेस एस्पिरेंट्स। इनके लिए ये कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आप अपना प्रोडक्ट तो देख लोगे कि आपको बेचना क्या है, आपके पास बिजनेस आइडिया तो होगा, लेकिन हर बिजनेस ओनर को एक मैनेजमेंट आइडिया भी होना चाहिए, प्लस अकाउंट्स एंड फाइनेंस का आइडिया भी होना चाहिए। क्योंकि आप प्रोडक्ट तो बेच लोगे, बट आपके फाइनेंसेस, आपके अकाउंट्स कौन संभालेगा, एंड उनको एनालाइज करके जो डिसीजंस लेने हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, वो आप कैसे ले पाओगे। तो ये कोर्स करने से आपको अकाउंट्स एंड फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिल जाएगा, जो आप अपने बिजनेस में इनपुट कर सकते हो, एंड यू कैन ग्रो योर बिजनेस फर्दर। एंड फॉर एंटरप्रेन्योर्स, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस विल बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अगेन प्रोडक्ट तो आप बेच लोगे, बट जो पैसा आएगा उसका क्या करना है, डिसीजंस कैसे लोगे, आपकी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, री इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, कॉस्टिंग कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपको CMA सिखा देगा। So now that we've seen the ideal candidates who should pursue US CMA, let's talk about why should you pursue it. Now obviously first is it gives you deep knowledge about accounts and finance. बहुत सारे और भी courses होते हैं जो आपको इनकी knowledge दे देंगे, but US CMA has only 2 papers. Just 2 papers is what you have to give and you get a professional qualification. आज के टाइम में इतने कम पेपर देके एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, बिकॉज अगर आप दूसरे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस देखते हैं, जैसे अगर आप सीमा देखते हैं तो आपको 16 पेपर्स देने पड़ते हैं, अगर आप इंडियन CMA देते हैं तो आपको 20 पेपर्स देने पड़ते हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी देते हैं तो आपको अगेन 16 पेपर देने पड़ते हैं, इवन ACCA करते हैं तो 13 पेपर्स देने पड़ते हैं। सो ये सारे कोर्सेज हैं, आपको अकाउंट्स एंड फाइनेंस के बारे में तो बहुत कुछ सिखा देंगे, लेकिन इतने सारे पेपर देने पड़ते हैं। US CMA हैज दिस वेरी गुड क्वालिटी, देयर आर ओनली 2 पेपर्स। द नेक्स्ट इज इट्स वेरी कॉस्ट एफिशिएंट। बहुत सारे बाकी जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, 3 से 5 लाख के बीच में खर्च हो जाता है कोई प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए। कंपैरेटिवली US CMA is cheaper, plus it's also globally recognized, जो मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ, 150 प्लस कंट्रीज में ये recognize है, so it will give you many career opportunities. Now if I can tell you a little more about the examination structure, since मैं आपको सारी चीजों का overview दे ही रही हूँ, मैं आपको examination structure का भी एक overview दे देती हूँ। एक US CMA certification लेने के लिए आपको 3 चीजें करनी पड़ती हैं। You have to give your exams, you have to get a bachelor's degree, and you have to have 2 years of work experience in the management accounting or related fields. ये 3 चीजें करते हैं आप तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाती है। बट अच्छी बात ये है, टू जस्ट सिट फॉर द एग्जाम्स, अगर आपको सिर्फ एग्जाम्स के लिए बैठना है तो उसकी एलिजिबिलिटी है 10+2, विच मीन्स आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होने के बाद आप US CMA के एग्जाम्स दे सकते। उसके बाद भले आप अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर लीजिए और अपना वर्क एक्स कंप्लीट कर लीजिए, आप फिर सर्टिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए तो आपको सिर्फ 12th स्टैंडर्ड पास करना है बस, उसके बाद आप एग्जाम्स के लिए बैठ सकते हो। तो अब इन एग्जाम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, इसमें सिर्फ 2 एग्जाम्स होते हैं। सो CMA इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, CMA पार्ट 1 एंड CMA पार्ट 2। दोनों पार्ट्स मिला के एक पार्ट आपको FNA सिखा देता है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एंड द सेकंड पार्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोनों पार्ट्स में लगभग 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड द पेपर इज MCQ एंड essay बेस्ड बोथ। Means every paper will have 100 MCQs and 2 essay type questions, जो 30 मिनट्स के essay type questions होंगे। ये MCQs and essay टोटल पेपर मिला के 4 घंटे का पेपर होता है एंड 500 मार्क का पेपर होता है। You need a 360 or above out of 500 to pass this exam. ये जो एग्जाम्स होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, एंड आप इनको देते हैं प्रोमेट्रिक के सेंटर्स पे, विच मीन्स जो एग्जाम विंडोज होती हैं उसमें प्रोमेट्रिक के सेंटर्स पे आप स्लॉट बुक करेंगे, वो स्लॉट बुक करेंगे अकॉर्डिंग टू योर डेट एंड टाइम, प्रेफर्ड डेट एंड टाइम, एंड यू कैन गो टू द प्रोमेट्रिक सेंटर एंड गिव द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स ओवर देयर। नाउ ये जो एग्जाम विंडोज होती है, लेट्स कम टू दैट। Every year US CMA has 3 exam windows: Jan to Feb, May to June, and September to October. Now what do I mean by these exam windows? Suppose I'll take an example of Jan to Feb. तो exam window start होती है on the 1st of Jan and it is open till the 28th of February. Similarly for the May-June window, exam window starts on the 1st of May and ends on the 30th of June. For the September and October window, the exam window starts on the 1st of September and closes on the 31st of October. So क्या मतलब है इनका? इसका मतलब है कि आप 1st September से 31st October के बीच में जब भी प्रोमेट्रिक के सेंटर्स में स्लॉट्स खुले हैं, आप अपना जाके एग्जाम दे सकते हैं। सो डोंट यू थिंक दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल? साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने से 6 महीने में तो उनके एग्जाम विंडोज ही ओपन होते हैं। सो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है आपके लिए, बिकॉज एवरी 2 months यू हैव एन एग्जाम विंडो एंड व्हेनेवर यू आर रेडी विद योर एग्जाम प्रिपरेशन यू कैन गो एंड गिव द एग्जाम। अब एग्जाम का स्ट्रक्चर समझ लिया है तो एक बार इसकी फीस भी समझ लेते हैं। लाइक एनी अदर कोर्स,
हर कोर्स की कॉस्ट जो होती है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। एक जो आप प्रोफेशनल बॉडी को डायरेक्टली पे करते हैं एंड एक जो आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को पे करेंगे टू गेट द कोचिंग। सो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द फी दैट यू पे टू द प्रोफेशनल बॉडी दैट इज द IMA और इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इनको जो आप फी पे करते हैं दैट इज डिफरेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर प्रोफेशनल्स। नाउ हाउ डू यू डिसाइड इफ यू आर अ स्टूडेंट और अ प्रोफेशनल? अगर आप कोई भी फुल टाइम डिग्री परस्यू कर रहे हैं या फुल टाइम स्टूडेंट हैं, दैट मीन्स आपकी बैचलर्स डिग्री चल रही है, मास्टर्स डिग्री चल रही है, बट आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, देन यू आर कंसिडर्ड इन द स्टूडेंट कैटेगरी। एल्स एवरीबडी हु इज नॉट फिटिंग इन द स्टूडेंट कैटेगरी goes into the professional category. Now why is it important to determine whether you are a student or a professional? Because the fee is very different. For students there is a 3-part fee which is the registration fee, the exam fee and then the certification fee. ये सारी फी मिला के आपको somewhere around 75 to 80,000 rupees पड़ता है। And for professional again there are 3 brackets: the initial registration fee, एग्जाम फी एंड द सर्टिफिकेशन फी। ये सारा मिला के आपको समवेयर अराउंड 1,20,000 to 1,30,000 के बीच में पड़ता है। तो अराउंड 40-50 हज़ार का तो आराम से डिफरेंस हो जाता है बिटवीन द फी फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर प्रोफेशनल्स। सो टू डिटरमाइन योर कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके हिसाब से ही आप फी पे करेंगे। ध्यान में रखने वाली बात ये भी है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जो रजिस्ट्रेशन फी आप पे करते हैं दैट इज वैलिड फॉर 3 years फॉर यू, बट अगर आप प्रोफेशनल हैं तो जो रजिस्ट्रेशन फी आप पे करेंगे दैट इज वैलिड फॉर ओनली 1 year, which means अगर आप 1 year में अपना CMA कंप्लीट नहीं करते then you have to pay the registration fee again. So once you have given your exams, आपने अपना 10+2 करके एग्जाम्स दे दिए हैं, the next thing you do is get your bachelor's degree and your work experience and you are ready to get your certification. But here you have to remember that the certification that you apply for has to be within 7 years of you giving the examination. क्योंकि आपका एग्जाम सिर्फ 7 years के लिए वैलिड होता है, तो उसके अंदर अंदर अपनी सर्टिफिकेशन ले लीजिए, नहीं तो आपके एग्जाम्स लैप्स हो सकते हैं। अभी हमें इस वीडियो में US CMA के जॉब अपॉर्चुनिटीज, सैलरीज, इन सब के बारे में बात करना बचा हुआ है, बट इफ यू कम टिल हियर एंड यू आर लाइकिंग दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज आल्सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Okay, now coming to the job opportunities, like I told you, a management accountant will basically assist the management or the strategy makers to make certain strategies. तो आप जिन रोल्स को टारगेट कर सकते हैं, अगर आप एंट्री लेवल पे हैं then they can be a cost accountant, आप अकाउंटिंग में भी जा सकते हैं, इंटरनल ऑडिट में भी जा सकते हैं. There are a lot of opportunities available for management accountants, but later in your career you can move towards becoming a CFO, ट्रेजरर, हेड ट्रेजरर, आप कंपनी की मैनेजमेंट में जा सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पार्ट्स में जा सकते हैं. यू कैन ऑल्सो बी द हेड इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस ऑफ इंटरनल ऑडिट इफ दैट इज व्हाट यू विश. ये सब करके आप आराम से एट एन एंट्री लेवल 6 to 8 lakhs की सैलरी भी अचीव कर सकते हैं. एंड कुछ कंपनीज तो हैं जो आपको अप टू 10 lakhs भी पे करने को रेडी हैं एट एन एंट्री लेवल. नाउ अ लॉट ऑफ कोर्सेज विल ऑल्सो लीड यू टू द बिग फोर्स. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ सच कोर्स दैट आपको बिग फोर में भी नौकरी मिल सकती है आफ्टर डूइंग दिस. नाउ प्लीज ये मत सोचिएगा कि बिग फोर में सिर्फ ऑडिट और टैक्स होता है. Every big four has different verticals. Almost all big fours have these 4 verticals that I'll talk about right now. एक टैक्स का वर्टिकल होता है जिसमें सारी टैक्स रिलेटेड प्रैक्टिसेस होती हैं. एक अश्योरेंस का वर्टिकल होता है जिसमें ये ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट वगैरह करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज का ऑडिट करते हैं. एक रिस्क कंप्लायंस या इंटरनल ऑडिट का वर्टिकल होता है जहां पे US CMAs की काफी डिमांड है. एंड द लास्ट इज कंसल्टिंग डिपार्टमेंट. यहाँ पे बिजनेस कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ये सब कंसल्टेंसीज होती हैं. यहाँ पे भी US CMAs की काफी रिक्वायरमेंट है. तो US CMA is also one such course that can get you to the big four. So now that you have an overall view of what CMA is, किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, जॉब्स कैसी मिलती है, एग्जाम्स क्या होते हैं, एक लास्ट पॉइंट रह गया है कि कितना टाइम लगता है CMA कंप्लीट करने में. अगर बात करें स्टूडेंट्स की तो 12 to 15 months लग जाते हैं US CMA कंप्लीट करने में, क्योंकि अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपको ग्राउंड अप से चालू करना है तो थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है. बट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स और अदर प्रोफेशनल्स, इफ यू हैव कंप्लीटेड सम अदर कोर्सेज और you have your basics in place, they are strong, then you can also complete your US CMA in 6 to 8 months. So यहाँ पे भी आप देख लो कि in comparison to CIMA या CA या ACCA या Indian CMA ये बहुत जल्दी हो जाता है. कॉस्ट इफेक्टिव भी है, टाइम इफेक्टिव भी है, पेपर भी सिर्फ 2 देने हैं, क्योंकि बाकी सारे कोर्सेज करने में आपको 2, 3, 4 साल भी लग जाते हैं क्योंकि इतने सारे पेपर्स हैं. तो इतने सारे पेपर्स वर्सेस ओनली 2 पेपर्स, कॉस्ट इज वे लेसर. अराउंड 1 lakh में आपका काम हो जाता है, जहाँ दूसरी प्रोफेशनल डिग्रीज में आप 3 से 5 लाख खर्चने वाले हो. एंड ऑल्सो टाइम काफी कम लगता है. 1 साल में आपका ये कोर्स हो जाएगा, जबकि दूसरे कोर्सेज में आप 3 से 4 साल करते रहोगे तो भी
जरूरी नहीं आपको डिग्री मिलेगी। एट प्रो स्कूल अगर आपको हमारे साथ USCA में ट्रेनिंग करनी है तो हमारे पास क्लासरूम लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो आपको और कोई टॉप इंस्टीट्यूट देगा नहीं। सो दैट इज आवर USP। क्लासरूम लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। हम आपको फुल प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देते हैं, विच मीन्स हम आपका CV भी रिव्यू करेंगे, आपके मॉक इंटरव्यूज भी लेंगे, आपको कंपनी शॉर्टलिस्ट भी देंगे। उसके अलावा हम इंटरनेशनली अक्लेम्ड मटेरियल यूज करते हैं विच इज अप्रूव्ड बाय द IMA, which is very very important क्योंकि बेस्ट मटेरियल इज प्रोवाइडेड टू यू। एंड ऑफ कोर्स हमारी ट्रेन फैकल्टी आपको पढ़ाएगी जिनको बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने में। CMA में ट्रेंड है, CA, ACCA, CPS सारी चीज़ों में ट्रेंड है। So only the best faculty will be teaching you. If you want to know anything about the USCMA course, कब से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, फीस कितनी होती है, then all you have to do is click on the link in the description box. That will take you to our website. वहाँ पे आपको सारी information मिल जाएगी, brochure मिल जाएगा. And if you want to talk to our experts on USCMA, जो आपको बता पाएंगे everything about USCMA that you need to know if I have missed anything, then you just need to fill a form. It will take less than 30 seconds for you to fill it, and our experts will call you back and give you the best counseling that you can ever have. If you like this video, then don't forget to press the like button and please do subscribe to our channel क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाने वाले हैं जो आपके करियर में बहुत हेल्प कर सकती हैं। And don't forget to push the bell notification icon because हम जब वीडियो पोस्ट करेंगे आपको आएंगे नोटिफिकेशंस। See you in the next one.